हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ इतने बेचारे लोग रह गए हैं ना, उन्हें ये ही नहीं पता कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, बच्चों के साथ क्या करना सही है, बच्चों के साथ क्या करना गलत है। इवन उन्हें तो ये तक भी नहीं पता कि उनका किया हुआ व्यवहार सही भी है या गलत है। क्योंकि जब इंसान अपने गलत व्यवहार पे जस्टिफिकेशन दे या इस तरीके से करे कि कोई रिग्रेट ही ना हो, कोई बुरा ही फील ना हो, इट मीन्स उस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा या उस इंसान को ये भी नहीं अंदाज़ा कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। मेरे अकॉर्डिंग ये जानना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी एक पर्सन को जो कि एक सही समझ रखता हो, सही एज में हो, चाहे कोई भी हो, उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और ये बात तो तब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर वो शख्स या वो पर्सन, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, वो घर से बिलोंग करता हो, फैमिली में किसी भी रिश्ते का हो। क्योंकि वो बच्चा उस फैमिली में अगर रिश्ते से कनेक्ट करता हो तो उस बच्चे का तो कनेक्शन उस पर्सन से है। तो उसकी इस गलत व्यवहार का उस बच्चे की डेवलपमेंट पे, उस बच्चे की ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और उस पर्सन को जो करने वाला गलत है या करने वाले भी बहुत हो सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। और ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो, बदलाव की कोई उम्र नहीं होती। बस फ़र्क इतना है कि इंसान को पहले गलती तो समझ आए, उसने गलती की है। और क्योंकि पता है, इंसान बार बार एक गलती इसलिए करता है क्योंकि उसे पहली गलती समझ नहीं आती। अब जब मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी ना, आप लोगों को बहुत समझ आएगा। मेरे अकॉर्डिंग बहुत फैमिलीज़ में, बहुत आसपास नेबरहुड में या पड़ोस में, मतलब कहीं भी, स्कूल्स में, कहीं भी बच्चों के साथ गलत बिहेव होता है। और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो सकती है अगर वो चीज़ बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में हो तो। अब यहाँ गलत बिहेव से आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैं किस बिहेव की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एज ग्रुप क्लियर करूँ बच्चों का। मैं 5 साल से छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। मैं 5 साल से छोटे बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, 5 साल से छोटा बच्चा ना इक्वल टू भगवान की होता है। 5 साल से छोटे बच्चे का ना जो एक दिल होता है ना, वो इतना क्लियर, इतना सॉफ्ट होता है ना, उसे सही, गलत, चालाकी, पैसा, फलाना, इन चीज़ों का पता नहीं होता। उस बच्चे को सिर्फ़ इतना पता होता है कि प्यार क्या है, केयर क्या है, कि जो पर्सन्स उन्हें प्यार करेगा ना, उस बच्चे को, वो बच्चा उसके पास रहना पसंद करेगा। जो बच्चा उसे समझेगा ना, वो बच्चा उसे अपनी चीज़ समझाना पसंद करेगा। बच्चे क्या समझाते हैं? कि बच्चे अपना क्या समझाएँगे? सूसू आई, पॉटी आई, भूख लगी है, खेलना है, या हर्ट हुआ, बुरा लगा, या फिर बुरा लगा इन सेंस लग गई चोट। अब आप एक बात सोचो, हम इतने बड़े हो गए, मैं यहाँ 27 साल की हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम किसको बोलूँगी जाके? उसी को तो बोलूँगी जो मेरी बात समझेगा। अब हर कहीं तो मैं जाके ढोल पीट नहीं सकती, क्योंकि ये तो मुझे भी अक्ल है यार, उससे बोलो जो आपकी बात को समझने की अक्ल रखता हो। सेम बच्चा है, बच्चा अपनी बात उससे ही शेयर कर पाएगा जहाँ उसे पता है ये पर्सन मेरे लिए सेफ़ है। अब सेफ का भी यहाँ बहुत लोग बड़ा ऊट-पटांग मतलब निकालेंगे, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग है कि बच्चा इमोशनली अपने आप को सेफ फ़ील करे, मेंटली फ़ील करे, फिज़िकली करे, कि हाँ, वो बता सके अपनी बात। इस तरीके से बता सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अपनी बातें हम किससे शेयर करते हैं? तो बच्चा तो इतना प्योर हार्टेड है, वो अपनी सारी चीज़ें, अपना खेल, अपने इमोशंस, अपनी प्रॉब्लम्स उसी पर्सन से बताएगा जिससे वो कंफर्टेबल है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने आपको पहले बच्चा क्लियर करना चाहूँगी इस चीज़ में। तो बच्चा आप समझ गए। अब अगर आप एक बात बताओ, एक बच्चा और एक बूढ़ा व्यक्ति और एक घर में आई बहू, ये तीनों एक ही पैरामीटर्स पे हमेशा रहते हैं, क्योंकि इनको अगर हम मतलब जिस तरीके से ट्रीट करेंगे ना, उस मतलब इन लोगों को सीरियसली केयर की ज़रूरत होती है। अब हम इस पैमाने पे हमेशा रहे कि नहीं, हमें मेजर चीज़ें समझ आई, लेकिन इस चीज़ में ना हमेशा ना इग्नोरेंस में एक बहू तो हमेशा रहती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बहू तो समझ ही लेगी क्योंकि वो बहू है। और बच्चे पे तो वैसे बहुत कम लोग ही ऐसा बिहेव करते हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि बच्चे के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और रही बात बूढ़े व्यक्ति का, तो हर कोई इसलिए भी समझ जाता है, बहुत रद्द से बदतर ही होगा जो किसी की प्रॉब्लम ना समझे, क्योंकि उसे पता है नहीं यार, ये पर्सन अपनी लाइफ के एक स्टेज पे है, नहीं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारे कुछ फ़र्ज़ है।
अब वो अलग बात है, इंसान अपना सब कुछ करे लेकिन अगर सामने से पर्सन ना समझे तो ना समझे। अब हम किसी की सोच नहीं बदल सकते। तो मैं बच्चे पे आती हूँ फ़िलहाल। तो जैसे एक घर में नया बच्चा है या बच्चा है, तो आप बच्चे को जैसा फ़ील कराओगे बच्चा वैसा ही करेगा। इस बात को समझ ना आए ना तो अपने से कंपेयर करके देखो। आप समाज में उन्हीं लोगों के साथ बैठोगे, उन्हीं लोगों को दोस्त बनाओगे जहाँ आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो। तो बच्चा भी चाहे फैमिली आ जाए, चाहे आस-पास आ जाए, उन्हीं के पास बैठेगा, उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के नाम लेगा, जहाँ उसे प्यार मिलेगा। इस सिनेरियो में किसी भी बच्चे की गलती नहीं है, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें नहीं पता। उन्हें जहाँ प्यार मिलेगा वो वहीं जाएगा, उन्हें जहाँ उस बच्चे को जहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वहीं जाएगा, वो उन्हीं का नाम लेगा, उन्हीं के पास बैठेगा, उन्हीं के पास जाना पसंद करेगा। अब अगर आप इस सिनेरियो पे हम आते हैं कि नहीं, एक बच्चा ज़्यादा कहीं इस सिनेरियो में रहा है तो इसलिए वो ऐसा है, इसलिए वो ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत बात है। बच्चा अगर 2 दिन भी किसी के पास रहे ना तो वो 2 दिन में भी लोग अब उसे अपना बना सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ हम में समझ है, हम बड़े हैं, हम में अकल है, हमने दुनिया देखी है, हम स्टेजेस वाइज ऊपर चढ़ रहे हैं, तो हमें पता है सही गलत क्या है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता। दूसरी बात मैं अपनी वीडियोस में बार बार क्लियर करती हूँ, हर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग होती है। आज का जो सिनेरियो है, अगर हम उसे अपने पुराने टाइम से कंपेयर करेंगे, जैसे मैं 27 की, मैं 27 साल पीछे जाके कंपेयर करूँगी, मैंने अपने टाइम में ये किया वो किया। हाँ, हम लोगों ने अपने टाइम में, पहले के टाइम में कुछ चीज़ें बेसिक, हाँ, हम खाना सही खा लेते थे। हम खाना क्यों सही खा लेते थे मैं बताती हूँ। पहले के टाइम में खाना ही होता था, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, फलाना, चिप्स विप्स ये नहीं होता था। और बेसिकली हम सब कैसे रहे हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहे हैं। और जॉइंट हर बार ना, ये मतलब नहीं होता कि जॉइंट फैमिली में रहने वाला बच्चा हर बार सही निकलेगा। फैमिली बेकार निकले तो बच्चा कहाँ से सही निकलेगा, फैमिली इग्नोरेंट निकले, बेकार बातें होती हैं। बट अगर फैमिली अच्छी हो ना तो बच्चा अपने आप ही अच्छा निकलता है। भाई बाय गॉड ग्रेस मेरी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी थी। अगर मेरी मदर कोई दूसरा काम कर रही है तो मेरे जो ताई चाची दादी, इवन मेरी स्पेशली मेरी दादी, वो हमारा ध्यान रखती थी। उसी बेस में मेरी माँ मेरी मदर जो दूसरे काम कर पाती थी। तो इसलिए हमारी ग्रोथ सही है। या और बच्चों की ग्रोथ जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, जो पर्टिकुलरली इस एज में हैं, आज के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें न्यूक्लियर हो गई हैं। और इसमें गलत कुछ नहीं है। बहुत सारे रीज़न, किसी के काम की वजह से, किसी की जॉब की वजह से, किसी के कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, किसी के घर में जगह की वजह से, बहुत 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 सारे अलग अलग रीज़न हैं। टिपिकली सोच तो बहुत बेकार है, जो लोग अलग रहते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, गंदे बेटा बहू होते हैं। भाई उस सोच को तो मैं कभी किसी को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि इस सोच को मैं क्लियर करूँगी तो लोग सोचते हैं पर्टिकुलरली रीज़न क्लियरिफाई होते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमें पता होना चाहिए हमारे पर्टिकुलरली क्या रीज़न रहे, हमारी फैमिली को पता होने चाहिए, बस दैट्स इट। उसके ऊपर दुनियादारी को बताना कभी ज़रूरी नहीं होता। देन नेक्स्ट थिंग, तो पर्टिकुलरली फैमिली न्यूक्लियर हो गई है। फैमिली न्यूक्लियर होने की वजह से माँ और बाप पे जिम्मेदारी आ गई है। अब माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं, भाई एक टाइम पे एक माँ बाप देखेगी, एक टाइम पे बाप देखेगा, एक टाइम पे ये होगा। तो पर्टिकुलरली वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली बताया जाए ना तो एक माँ पे वर्क प्रेशर हमेशा से ज़्यादा, उसे घर के भी काम करना, उसे बच्चा भी देखना, उसे बाहर कमाना भी, उसे सब करना है। बट हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी पॉइंट आउट करने पे, बच्चे को ये नहीं आता, बच्चे को वो नहीं आता, हमें ये आ गया था, हमारे बच्चों को वो आ गया था, फलाना के बच्चे को देखो, जबकि फलाने के बच्चे को कभी किसी को कुछ आया भी ना हो, बट सो कॉल्ड कंपेयर करना है ना तो करना है। आप कभी एक बात नोटिस करो, कंपेयर करना ही, और डेट इट्स, अगर आप अपने ही घर के बच्चे को कंपेयर करो, मैं कहूँ इससे बड़ा पाप तो ज़िंदगी में आप कुछ कर ही नहीं रहे। कंपेयर तब होता है जब आप एक को सुपीरियर समझते हो, एक को बिल्कुल बेकार समझते हो। आप पता है, जैसे एक पर्टिकुलरली चीज़ कही जाती है ना, हम उसी के काम में नुक्स निकालेंगे। अगर कोई आपके बार बार काम में नुक्स निकाले ना, इट मीन्स उसकी सोच ऐसे कि कैसे ना कैसे इसको बस पॉइंट आउट करो, गलतियाँ निकालो, ये है। लेकिन अगर चीज़ें बैलेंस आउट रहते हैं ना, अच्छा भी बताया जा रहा है, बुरा भी बताया जा रहा है, तो बैलेंस आउट है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन हर बार एक ही फेज़, नेगेटिव फेज़ में चीज़ें जाएंगी ना, इट मीन्स वहाँ रीजंस हैं, पॉइंट आउट है। अब वो अलग बात है, दुनिया उसको क्लियर करे, आपकी सोच, फलाना की सोच, जो भी है। बट मैं इसमें यही कहूँगी, जिसके साथ होता है वो ही जानता है, वो ही समझता है। सो इसमें मैं आपको क्या क्लेरिफाई करूँ कि अब भाई
भाई बच्चे को किसी को बहुत चीज़ें किसी टाइम पे आएंगी, किसी को किस टाइम पे आएंगी। मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के भी फ्रेंड्स के बच्चे हैं, मेरे फ्रेंड्स के भी बच्चे हैं, मेरे आसपास फैमिलीज़ में भी बच्चे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1.5 साल में चलना सीख रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल में भी नहीं बोलते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल के होके भी सूसू पॉटी नहीं बताते हैं। और सूसू पॉटी की हैबिट तो ऐसी हैबिट होती है जो बच्चा लेट ही सीखता है। मुझे नहीं पता, देखो अगर कोई बच्चे ने सूसू पॉटी की हैबिट बहुत जल्दी सीख ली तो ठीक है, उनके पेरेंट्स ने बहुत फोकस किया है। फॉर एग्जांपल मैं अपने नेबर में या एग्जांपल बताऊं, उसके दादा दादी हैं, उसके पापा मम्मी हैं, तो अगर उसके पापा मम्मी दूसरे कामों में इंडल्ज है तो उसके दादी ने उस पर प्रॉपरली ध्यान दिया, उसके दादा ने किसी चीज़ में काम पे ध्यान दिया बच्चे पे, तभी बच्चे ने चीज़ सीखेगी, ये नहीं उसके मम्मी पापा ने ही किया होगा। तो इस चीज़ को पर्टिकुलरली 4 मेंबर्स हमने चीज़ें बाँटी ना, बट अगर वो मेंबर्स भी ये सोचते नहीं ये तो हमारी बहू की ही ज़िम्मेदारी है, हमारे बेटे की ही ज़िम्मेदारी है, और फिर पॉइंट आउट करते तो वो गलत होते। बट मैंने ऐसे भी एग्जांपल देखे, देखो मैं जो अपने मतलब नेबर्स का एक बात सेट कर रही हूँ, मैं सीरियसली उनकी फैमिली को बहुत अच्छा समझती हूँ कि पर्टिकुलरली ये होती है फैमिली कि ज़िम्मेदारी समझ के खुद चीज़ें बाँट के करती है, ना कि पॉइंट आउट ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसे नहीं होता। और हमें तब ही पॉइंट आउट करना चाहिए किसी भी बच्चे को अगर हमने वहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हमने किसी भी बच्चे का कुछ नहीं किया ना, हमारा हम कुछ नहीं करते, हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम सो कॉल्ड एक रिलेशन पे उसको पॉइंट आउट करें जस्ट बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है उसकी कमियां निकालना। और अगर हमें सामने से रिप्लाई मिले आप कमियां निकाल रहे हो तो वो हम आंसर दे दे, अरे हम तो प्यार करते हैं, हम तो इसलिए निकाल रहे, तो फिर तारीफ़ें भी होनी चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। आप भी उस जगह कभी नहीं जाना पसंद करोगे जहाँ पे आपको कमियाँ 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 ही मिलेंगी। आप भी कहोगे क्या है यार, मैं जाता हूँ, मेरे को सुनाता रहता है, कभी अच्छा भी बोल लिया कर, कभी दूसरी बातें भी कर लिया कर, मेरे में क्या कमियाँ ही हैं, इसका मतलब देखो दिमाग में जो है वही तो करोगे, अरे यार ये बेकार है। आपके नज़रों में वो पर्सन कुछ नहीं, तभी तो आप वो सोच रहे हो। एक बच्चे से क्या सोचना है यार। दूसरी बात, एक बच्चे की सबसे बड़ी होती है सेफ्टी। आप एक बात बताओ, मैं पूछ रही हूँ, आपके पास ना गोल्ड है, डायमंड है, मैं कहती हूँ आपको अपना गोल्ड और डायमंड ना आप घर के बाहर रख दीजिए, क्या हो गया, कौन लेके जाएगा? घर में तो रहते हैं। इवन आप अपने सास ससुर के साथ रहते हो या पर्टिकुलरली माँ बाप के साथ भी रहते हो तो भी रख दो। इवन लोग तो माँ बाप के साथ भी नहीं रखते, अब इतने मतलब लोग सेंस ऑफ डेवलपमेंट में आगे बढ़ गए हैं। क्यों? यार सोना चांदी है, पैसे हैं, इस चीज़ से तो इतना प्यार है, तो आप कभी नहीं रखोगे उसको, तो तिजोरियों में पैक करके रखोगे, चेक करते रहोगे ठीक तो है। लेकिन एक बच्चे को अगर हम इस कद्र कहीं भी छोड़ दें कि उसको पर्टिकुलरली इवन 1% भी अगर हम इस बेस पे छोड़ दें कि उसे कुछ भी हो सकता है, चलो मैं इतनी बड़ी बात करूँ 99% वो बच्चा सेफ़ है रहेगा जिस सिचुएशन में, लेकिन 1% उसे कुछ भी हो सकता है। 1% भी किसी चीज़ का होने के लिए काफ़ी नहीं है। हम आजकल न्यूज़पेपर्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हम क्या क्या खबरें पढ़ते हैं, कोई बच्चा बालकनी से गिर गया, किसी बच्चे ने स्विच में हाथ दे लिए, किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, किसी बच्चे ने, बच्चे क्या क्या कर देते हैं यार, क्योंकि आजकल के बच्चे शरारती बहुत होते हैं। और ये हमारे ही नहीं सबके बच्चे होते हैं, तो और बच्चों को नहीं पता। पर्टिकुलरली एक पर्सन तो चाहिए जो बच्चे को ऑब्जर्व करता रहे, उसे ये पता रहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो बच्चा क्या कर रहा है पता रहे। ये थोड़ी कि हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, अच्छा ऐसा हो गया, पला पलाया बच्चा कभी वापस नहीं आता। तो जैसे आपको सोना चांदी पैसा सबको प्यारा है, ठीक है, तो शायद बच्चा तो प्यारा है, सोना चांदी पैसा बन सकता है लेकिन बच्चा नहीं बन सकता। और अगर कोई भी मतलब ये लापरवाही, ये है बच्चे के साथ, ये क्या गलत बिहेव नहीं है? दूसरा एक गलत बिहेव मैंने बताया, पॉइंट आउट करना, कमियां निकालना। छोटे से बच्चे जिसमें अक्ल नहीं हो और आप इतने बड़े हो किसी भी एज के, इवन मैं भी चलो इस एज में हूँ, मैं भी बच्चे में पॉइंट आउट निकालूँ। मैं 27 साल की, 5 साल का बच्चा 22 साल की उम्र का, मेरे में घंटा दिमाग नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ बच्चे को। एंड थर्ड चीज़, वर्बल कम्युनिकेशन। मैं बच्चे को बोलूँ ए चल उड़, या गालियाँ का यूज़ करूँ, डैट मीन्स मेरी मेंटेलिटी शो होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चलो, मैं कौन बड़े इंसान गालियाँ नहीं देते होंगे, दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं होता, सब लोग देते हैं। मैं आपसे कहती हूँ चलो आप ऑफिस में जाओ, किसी ऑफिस में काम करते हो, वहाँ गालियाँ दो अपने बॉस को जाके, वहाँ क्यों नहीं देते? आपके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी अच्छी उठ बैठक है, वहाँ दे दो गालियाँ, वहाँ क्यों नहीं देते? आप उन्हीं जगहों पे गालियाँ क्यों दे देते हो जहाँ आपको लगता है कुछ नहीं होगा? ठीक है दे लो कन्वर्जेशन में, चलो आपकी आदत है नहीं बिगड़ सकती, पर एक छोटा सा बच्चा, और अगर कहते हैं ना लाइक अगर उसमें फीमेल हो और आप उसे गाली दे रहे हो तो यार फिर 9 दिन आप जिस देवी को पूछते हो फिर आप अपने ही घर की देवी को ऐसा करो तो कितना बुरा फील है।
सीरियसली मतलब गाली देना ना एक वो भी बहुत बड़ी बेइज्जती है। अब आप चाहे इस चीज़ को कोई भी क्लेरिफ़ाई करे आदत है, अरे आदत तो नॉर्मल अगर मैं भी बोलूँ कुत्ते कमीने, मेरी आदत है चलो, लेकिन मुझे अक्ल तो है मुझे कहाँ ये बात बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी। और अगर मैं कहूँ मेरी आदत है, मैं अपनी आदत को कंटिन्यू रखूँगी, इट मीन्स मैं अपनी बुरी आदत को कंटिन्यू ऊपर कर रही हूँ और लोगों को कह रही हूँ मुझे समझो मेरी आदत है इसलिए मैं बच्चे को भी गाली दूँगी। मुझे ये समझना चाहिए मैं बड़ी हूँ, नहीं मेरी आदत है ठीक है, लेकिन मैं बच्चे को नहीं दूँगी, कल को बच्चा यही तो सीखेगा। कल को वो बच्चा आपको वही तो गाली रिपीट करके देगा, फिर आप थप्पड़ लगाओगे, हाँ तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, हाँ तूने ये सीख माँ बाप ने नहीं, जो आप कन्वे करोगे चाहे माँ बाप करे वो गाली तो बच्चा वही सीखेगा। लेकिन नहीं फिर कमी निकालने तो बच्चे को तो बोलेंगे। हम बच्चे को जैसा इन बच्चा एक क्ले मतलब प्लेन स्लेट है, जो आप उसमें लिख दोगे वो वैसा बनेगा। मैं ये बात इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे भी साइकोलॉजी में चीज़ों में यही पढ़ाया जाता है किसी बच्चे को कैसा ट्रीट किया जाता है। एंड मैं उसी बूते पे मेरा भी एक 3 साल की बेटी है, मैं उसी बूते पे कह रही हूँ मेरा बच्चा 3 साल में इतनी चीज़ें जानता है ना, मतलब लाइक शेप्स बता देगी, हमें 6 में पता होती थी यार, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बता देगी, मुझे 6 में पता होते थे, मैं तो ब्लंट बता रही हूँ। और आप जो अगर कुछ लोग जो जिनको सो कॉल्ड पॉइंट आउट करने की आदत है उनसे पूछे जाए कब पता था आपको। एंड प्रॉपरली इंग्लिश कन्वर्जेशन है, मैं यहाँ अपने बच्चे की बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और इवन ना मैं अपने बच्चे की ऐसी वीडियो जिसमें वो इंग्लिश में कम्प्लीटली बोलती है या उसकी जी के इतनी चीज़ें बताती है, इतने टाइप्स के तो उसे एनिमल्स पता है जो हमें भी नहीं पता, इतने फ्रूट्स पता हैं, इतनी चीज़ें पता है प्रॉपरली, मतलब 3 साल के बच्चे को इतनी चीज़ें पता है। मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे शो नहीं करती क्योंकि मुझे सो कॉल्ड दिखावा नहीं करना और ना मुझे ऐसा कुछ करना, ना मुझे मेरे बच्चे को पर्टिकुलरली एक वो बनाना कि हाँ आओ बच्चों मेरा बेटा चलो ये आ गया इसको ये सुनाओ बेटा इसको वो सुनाओ, नहीं यार मुझे नहीं करना। मैं आज के टाइम के हिसाब से सही समझदार एजुकेटेड हूँ तो मैं सो कॉल्ड वो नहीं हूँ दिखावा करना, या मैं किसी एक बच्चे को नीचा गिराने के लिए अब दूसरे बच्चे को उठाऊँ, जबकि चाहे मेरे बच्चे को वो चीज़ ना आती हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल जैसे मेरे बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती, सूसू पॉटी नहीं आती फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं दूसरे को बोलूँ अरे मेरे बच्चे को तो आ जाएगी बहुत जल्दी आ जाएगी मुझे पता है, चल कि हाँ ही ना हो, और बाद में पता चले मेरे बच्चे के साथ वही हो, फिर मैं चुपचाप चुप्पी लगा के बैठ जाऊँ क्योंकि अरे सेम चीज़ हो रही है। क्यों? जब वही चीज़ सेम बच्चे के साथ हो रही थी तब आप पॉइंट आउट कर रहे थे, तो सेम आपके बच्चे के साथ है आप पॉइंट आउट करिए। तो मैं जो कुछ पॉइंट्स आपको बताए, कंपेयर करना, पॉइंट आउट करना, गालियाँ देना, बेफ़िक्र वाला एटीट्यूड मतलब लापरवाह एटीट्यूड, ये सब गलत है। ये चीज़ें बच्चों के साथ अच्छी नहीं लगती और तब तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अगर आप उसके फैमिली मेंबर हैं तो। और मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बोल सकती हूँ, कोई फैमिली मेंबर कभी किसी बच्चे के साथ गलत बिहेव तभी करेगा जब उसको उस बच्चे से प्यार नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ पैसा ज्वेलरी आप रख दीजिए, आपको उस चीज़ से प्यार है इसलिए आप उसे ऐसे नहीं रख सकते। मैंने किसी पर्सन को नहीं देखा जिसकी ज्वेलरी गोल्ड बाहर रखा रहता और पैसे बाहर रखे रहते और लोगों को तो पता तक नहीं होता किसके पास क्या गोल्ड है क्या ज्वेलरी क्या पैसा है क्या वो है। लेकिन दूसरों को ये ज़रूर पता होगा फलाने के बच्चे को ये नहीं आता, और अगर सब कुछ आता भी होगा ना तो कमियां निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान मेरे साथ बैठेगा तो उसे पता चलेगा मेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कैसी हूँ, मैं क्या बोलती हूँ मैं क्या नहीं बोलती हूँ। तो ऐसे किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता लगेगा वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, लेकिन आप बैठे हो बच्चा आपसे बोल रहा है और आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो तो आपको तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुनाई देगा बच्चा क्या बोला है। वही बात है ना, 2 के टेबल में बच्चे ने पूरा 2 का टेबल सही सुना लेकिन 2 8 जा बेचारे ने गलत बोल दिया, तो आपकी तो आदत है 2 8 जा, अरे इसको 2 8 जा नहीं आता 2 8 जा नहीं आता, क्योंकि आपका दिमाग वहीं पे है, कमियां ढूंढो, लेकिन आपने 2 1 जा से 2 10 जा वाली सही चीज़ तो बोली नहीं। एंड आई एम 101% श्योर वो लोग ज़रूर इस चीज़ पे कहेंगे क्या बोल रही है यार, ऐसा तो होता नहीं है, बच्चों की ये तो ऐसी माँ मतलब ऐसी बातें सिखा रही है कि अगर बच्चों में वो कमियां नहीं बोलेंगे और फैमिली मेम्बर्स नहीं बोलेंगे तो मतलब चीज़ें तो ऐसे थोड़ी होता है। आप इस चीज़ में थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे को डांटो मत, बच्चों को गलती पे मारो मत, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन गलती तो हो। आप बच्चे की ऐसी चीज़ जो नॉर्मल है जिसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है, आप जब खुद उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको समझेगा, वो आपके पास आएगा। जब दूसरा वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है आप उसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसने कुछ गलत किया है। तीसरा वो अपने हिसाब से सही चल रहा है लेकिन आप उसमें ज़िंदगी भर कमियां ही ढूंढोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सही हो। चौथा आपके जो फ़र्ज़ बनते हैं अगर आप उस चीज़ से पीछे हटोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सही हो। पांचवा आपने कभी कुछ किया ही ना हो उस बच्चे से रिलेटेड, आप कंप्लीटली साइड ऑन रहे हो वट एवर एनी अदर रीज़न जो भी आपके रहे हो, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सही हो।
रीजंस के क्राइटेरिया होते हैं, बट एट द पॉइंट इज सोचे कौन, दिमाग पे जोर क्यों डाले, वी हम ठीक हैं। अब देखो भाई, परमात्मा, भगवान, कृष्ण जी, गुरु, किसी को भी कोई ना कोई मानता हो, अल्लाह, कोई भी देखो, कोई तो है, एक तो है, ऊपर तो है। बीपी के डर से लोग नमक खाना बंद कर देते हैं और शुगर के डर से चीनी खाना बंद कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है उसके डर से गलत करना नहीं छोड़ते, इवन उसका बढ़ा देते हैं। सो कॉल्ड स्टेटस लगाने से या सो कॉल्ड वीडियोस देखने से, सो कॉल्ड चीज़ें करने से हमारे गुण, चीज़ें ठीक नहीं होती अगर हमारे मन में ही मैल हो और हम स्टिल गलत कर रहे हैं। और मैं एक बात क्लियर करूँगी, अगर हमारे साथ चीज़ें गलत होती है या हमारे चीज़ें रिलेटेड करके गलत होती है तो कभी रिलेट करना, कर्मा बैक होते हैं, तो कभी बैठ के एनालाइज करना कि हमने कुछ ना कुछ सेम चीज़ किसी के साथ की होगी तो हमारे साथ हो रही है। लेकिन इतना सोचे कौन, इतना कोई सोच नहीं पाता ना। मैं तो फ़िलहाल यहाँ बच्चे की ही बात कर रही हूँ, और इससे बुरा फिर तो मैं कहती हूँ ऐसे परमात्मा, ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, ऐसे अल्लाह को मनाने का फ़ायदा ही नहीं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे को गलत कर रहे हो, उस बच्चे में भगवान है। जैसे वो लोगों के बहुत एक लाइनें चलती हैं, क्या 9 दिन भगवान को माता को मनाते हो जब अपने घर की माँ को नहीं मनाते, क्या घर में दिए जलाते हो जब घर में ये नहीं करते, क्या 56 भोग लगाते हो जब घर में खाना नहीं बनाते, समथिंग ऐसे ऐसे लोगों के जो भी अगर नास्तिक हैं या जो सोचते हैं पूजा पाठ करना गलत होता है। तो मैं उनसे एक बात पूछती हूँ, क्या ऐसे भगवान या क्या ऐसे अल्लाह या क्या ऐसे गुरु को मनाते हो जब आप ऐसे बच्चे में भगवान खुद बैठा है प्योर हार्टेड, क्योंकि भगवान का मतलब प्योर, हमारे अंदर ही तो भगवान है, परमात्मा है हमारे अंदर का। कोई किसी के ऐसे बच्चे के साथ जिसमें अक्ल ही नहीं, हम उसको गलत कर रहे हैं और हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम सही भी नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं। तो सोचो, आप कुछ भी कर लो पूजा पाठ, चाहे नाम जप लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, कुछ भी सेवा कर लो, वो व्यर्थ है। चाहे कितनी पूजा पाठ में बैठो, मंदिर चले जाओ, व्यर्थ है अगर आप अपने मतलब ये तो। और अगर अपने बच्चे के साथ कर रहे हो घर के, और ज़्यादा गलत है। वो परमात्मा भी कहता है उससे अंदर झांक के पूछना, पर पता है कभी कभी हमें चीज़ें ना हमारे एंड टाइम पे ही समझ आती है, तब हमें हमारी गलतियाँ समझ आती है, तब हमें रियलाइज़ होता है काश हम ऐसा ना करते। मैं तो यही दुआ करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सीरियसली ना बहुत बेचारे की कंडीशंस में देखती हूँ कि काश समय रहते समझ लेते, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि लोगों के कर्म सही हो। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर हम कभी किसी को किसी चीज़ पे नहीं बोलते ना, इट मीन्स ये नहीं कि हम उससे डरते हैं, हम दबते हैं, हमें अक्ल नहीं है, हम बहुत सीधे हैं, नहीं। अगर हम कभी किसी को किसी चीज़ पे नहीं बोलते, हम इग्नोर करते हैं, हम चुप रहते हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हम सामने वाले को इज़्ज़त देते हैं। हमें ऐसा लगता है जवाब देने से हम दूसरे की बेइज़्ज़ती ना कर दें, हमसे रिश्ते में बड़े हैं, और हमसे रिश्ते में बड़े हैं तो बहुत चीज़ों की समझ होगी, तो हम सिर्फ इस सोच से चुप हो जाते हैं। लेकिन लोग इस बात का गलत मतलब रखते हैं और वो गलती को ऐसा कॉन्टिन्यूशन में रखते हैं, इधर से सुन के इधर से निकालते हैं, अबे छोड़, एक रिपीटेटिव आदत कर लेते हैं, हम जो भी करें होना ये है, ऐसा होगा फिर हम वैसा करेंगे। और आप इस चीज़ को समझ के देखिए जिनके साथ गलत हो रहा है, ऐसे लोग एक्सटेंडेड गलतियाँ बढ़ा देते हैं, आपकी चुप्पी बहुत नुकसान देती है। मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी, समय रहते ना गलती पे आवाज़ उठा लीजिए, क्योंकि सामने वाले को तो सुन के भी अक्ल नहीं आ रही, एटलीस्ट आप तो अक्ल लाइए। मैं तो इस चीज़ में खुद से प्रॉमिस करूँगी कि जब ऐसी गलतियों को देखा जाए, स्पेशली बच्चों के साथ गलतियों को देखा जाए, तो ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी। क्योंकि अगर कि हमारी चुप्पी का किसी की चुप्पी से गलत फ़ायदा उठे तो एटलीस्ट हमें बोलना चाहिए। मैं ये सभी पेरेंट्स को कहूँगी, इससे आपके बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप। और बच्चे की बेसिक चीज़ें मैं यही बोलूँ कि भाई पॉटी, सूसू, नोज़ी, और अगर हम इस चीज़ से घिन कर रहे हैं ना, इट मीन्स हम उस बच्चे से प्यार करते ही नहीं। क्योंकि अगर देखो, चाहे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इस एज में बीमार पड़ जाऊँ और मेरी इस हालत हो जाए कि मैं भाई अपनी मतलब होता है ना, अपनी नाक भी ना साफ़ कर पाऊँ, ऐसे हाथ पैर हो जाए, या मैं अपने भाई सुसु पॉटी भी ना साफ़ कर पाऊँ, तो मेरा वही पर्सन मेरी ये चीज़ें करेगा जो मुझसे प्यार करता हो, वही चीज़ें। लेकिन अगर छोटा बच्चे के साथ ऐसा करे जिसको ये चीज़ें सिखाई जाती है, मैं कह रही हूँ 5 साल में सुसु पॉटी की आदत आती है और 5 साल में बच्चा मैच्योर होता है, वो अलग बात है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन की गदरी बच्चे पे डाल दो, फिर आप अपने आप से पूछो, आपको उस टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं आती होंगी जो इस टाइम पे उस बच्चे को आती है। तो जो चीज़ें उस टाइम पे आपको आती थी वो आपका बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ उसके पेरेंट्स भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स का बिजी शेड्यूल हो सकता है, दैट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट भी हो सकता है। और ये एक मिथ है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, ये एक मिथ है। हर जॉइंट फैमिली एक जैसी नहीं होती। अगर वो जॉइंट फैमिली बच्चे को प्यार करेगी तो वो जॉइंट फैमिली अच्छी होगी। और जहाँ बच्चे को नहीं समझा जाएगा, बच्चे के साथ गलत होगा, जो बच्चा अभी तक
कुछ जानता नहीं तो मतलब लेवल ही अलग है। अब मैं इस वीडियो में यही कहूँगी, थोड़ी अक्ल लाइए, आप समझदार हैं। अप अपनी कोई भी ये तो ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी चिढ़ या अपनी पर्टिकुलरली किसी और से चिढ़ो, वो निकालना कि नहीं मैं यहाँ मतलब बोल दूँ, ये कर दूँ, ये हो जाए, या कमी निकाल के, आप कमी निकाल के अपने आप को शो करें कि आप कैसे हैं। बच्चे को नहीं कर रहे, बच्चे को तो हर कोई जानता है कैसा होता है। और एक बच्चा अगर कहीं जिसको उसको जहाँ प्यार मिलेगा वो वहीं जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, सबको समझ आई हो, और आई विश आप सब अपने कर्म सुधार पाए, क्योंकि मैं सीरियसली चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही होता है। लोगों को कुछ बातें ना कहते हैं समझाने से समझ आती है, तो मैं इस तरीके से कि लोगों के साथ गलत ना हो, एक तो जो गलत सहते हैं उनके साथ गलत ना हो, वो बोले कि ऐसे नहीं होगा, आवाज़ उठाएं। वरना चुप रहने का बहुत लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और आप ही को ब्लेम करेंगे, अरे आपकी गलती है, आपने ऐसा किया। और वो ही समझेगा जिसके साथ हुआ है, वरना ज्ञान की तो गंगा हर जगह बह रही है। यूट्यूब खोल लो, मेरी देख लो, ज्ञान की गंगा ही तो बह रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।